अनुपम, this cushion is better than I that know other this one. is from trajectory, guys. हाँ तो ये चले जाए ना, उसके बाद कुशन रख लेना है। परमानेंट। वही करना पड़ेगा। Actually, this cushion is pretty nice. नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, नहीं है तो बस आराम। कहाँ मिलता है ये आराम? अरे लगता है तुमने आज की ताजा खबर नहीं पढ़ी। ट्रेजेक्ट्री के साथ सबको कंफर्ट मिलेगा आराम से। ट्रेजेक्ट्री एक ऐसा लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसके कंफर्ट प्रोडक्ट्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। शार्क्स, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से आपका टाइम एंजॉयमेंट में कम और सुस्ती में ज्यादा निकलता है? तो फिकर नॉट, यूज कीजिए ट्रेजेक्ट्री के नेक पिलोज और फोकस कीजिए अपनी फैमिली ट्रिप्स पे आराम से। शार्क्स, क्या आप नेक्स्ट यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन घंटों भर इन सीट्स पे बैठ के आपका फोकस पिच पे नहीं बॉडी पेन पे चला जाता है? तो यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के चेयर कुशन्स ताकि आप सुन सके पिच आराम से। शार्क्स, क्या आपको ड्राइविंग करना पसंद है लेकिन घंटों भर ट्रैफिक में फंसकर आपकी चेयर बन जाती है कंक्रीट की सीट और खड्डों की खटखट से आपकी बैक में हो जाती है पेन? इसलिए यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के कार कुशन्स ताकि आप ड्राइव एंजॉय कर सके आराम से। आमतौर पर कंफर्ट प्रोडक्ट्स या तो फंक्शनल होते हैं या तो एस्थेटिक होते हैं, और अगर दोनों होते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं बॉस। लेकिन ट्रेजेक्ट्री आपकी पॉकेट को भी कंफर्ट देता है। हमें कंफर्ट को मास्टर करने में और ट्रेजेक्ट्री को बनाने में 5 साल लगे, जिसके बाद आज हम सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर और एयरपोर्ट्स पर प्रेजेंट हैं और 10 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स आज ये मानते हैं कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को पाने के लिए आराम जरूरी है। लेकिन कंफर्ट को पूरे हिंदुस्तान में आराम से लेके जाने के लिए हमें आप शार्क्स की योगदान की जरूरत है, जिसके लिए दिल्ली के 2 कड़क लौंडे मैं राघव महाजन और मैं हिमांशु वर्मा आपसे 1 करोड़ की फंडिंग फॉर 2% इक्विटी को रेज करने के लिए आए हैं। और जब तक के लिए डील डन करते हैं तब तक के लिए यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के कंफर्ट प्रोडक्ट्स और डिसाइड करिए आराम से। राघव, हिमांशु, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। यस थैंक यू अनुपम सर। ये जो आपने गले पे डाल रखा है निकाल लो आराम से। बिल्कुल सर, फिर पिच भी देंगे आराम से। यार मेरा फर्स्ट रिएक्शन दूं क्या आपको? यस सर। थोड़ा बुरा लगेगा आपको। वो भी झेल लेंगे आराम से। ये क्या लेके आ गए हो एंड व्हाई आर यू हियर ऑन शार्क टैंक? इतनी कमोडिटाइज्ड चीजें हर एयरपोर्ट पे सब जगह ये चीजें मिलती है ऑनलाइन। वन इज चीपर देन द अदर और समझ नहीं आता है विच वन इज बेटर विच इज नॉट। तो इसकी क्यों दुकान लगाए हो आप? यार मुझे देख के ही लग रहा है कि व्हाट द हेल आर यू पिचिंग? सर सबसे पहले तो जैसे आपने एयरपोर्ट में बोला, एयरपोर्ट में तो हम ही प्रेजेंट है। हम इंडिया में 10+ एयरपोर्ट्स में प्रेजेंट है एट द मोमेंट। आई एम श्योर हर एयरपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग ने क्रैक कर लिया शायद, राइट? बट एम आई वेयरिंग अ ट्रेजेक्ट्री नेक कुशन? ये तो किसको ही नहीं पता होगा। नंबर 1 तो ये शर्ट पैंट नहीं है जहाँ पे गली गली में मैन्युफैक्चरर बैठा हो। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर ही बैठे हैं। इवन बहुत सारे जो भी ब्रांड्स हैं उनके लिए भी हम ही मैन्युफैक्चर करके देते हैं। इससे हमारा कंट्रोल क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि यार कमोडिटी लग रही है मुझे, हमारा ये मानना है कि जैसे रेड बुल एक अच्छी एनर्जी ड्रिंक तो बेचता है, बट रेड बुल का ध्यान एनर्जी पे है ना कि ड्रिंक पे है। उसी तरीके से ट्रेजेक्ट्री का ध्यान आपके अच्छे कंफर्ट प्रोडक्ट देने पे तो है, बट आपकी जर्नी में हम चाहते हैं आप उन सब पे फोकस करिए ना कि डिस्कम्फर्ट पे। एंड हम इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना चाहते हैं एंड दैट इज वेयर हम फील करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री इज मोर देन अ कमोडिटी। आपका बिजनेस समझ के ही समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम कहीं भी तीर मार लो लगेगा नहीं। आई थिंक दीज कंपैरिजंस विद रेड बुल एंड ऑल इज एब्सोल्युटली बेसलेस। सर आपको पहले प्रोडक्ट दिखाएं जरा। प्रोडक्ट तो है ना हमारी सीट पे, अच्छा है वैसे, प्रोडक्ट इज वेरी गुड। मुझे हमेशा सरप्राइज होता है, इट्स अ वेरी यूनिक, फील्स लाइक कभी किसके ध्यान में नहीं आएगा कि मैं नेक कुशन्स बनाता हूँ या बैक कुशन्स बनाता हूँ। कैसे शुरू हुई जर्नी?
And how do you know each other? सर इट्स अ लार्जली फ्रेगमेंटेड मार्केट, जैसे कि VIP या फिर स्लीपवेल, दे treat it as a very sub-category kind of products, and they do not give proper attention to comfort accessories particularly. इवन मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, इन प्रोडक्ट्स को तो सोतेले बच्चों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, लेकिन हम तो इन प्रोडक्ट को बागबान का अपना सलमान खान मानते हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 2018 में हुई। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने बीटेक करी है। हम दोनों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे एज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स। ही वाज इनटू अपना मैकेनिकल सेक्शन, आई वाज इनटू केमिकल सेक्शन। तो एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा था एंड हर दिल्ली वाले लौंडे की तरह ये मुझे पूछ रहा है कि भाई कहाँ चलना है? पहाड़ बुला रहे हैं। तो फिर अगेन मैं बोला पहाड़ बुला रहे हैं तो पहाड़ों पे चलते हैं। कम्युनिटी है तुम्हारी बाइक वालों की पहाड़ पे जाने के लिए? मतलब सर इसने 4 घंटे की ट्रिप को 7 घंटे में किया था, बट चलो जैसे भी है। तो मेरा मानना है कि सर हर फाउंडर से पहले कंज्यूमर होता है जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी? हम अमेजोन पे गए, हमें कैंपिंग के लिए स्लीपिंग बैग चाहिए था, बट हम जब भी अमेजोन पे जा रहे हैं या तो रेटिंग 3.5 हो रही है, 3.7 हो रही है, और प्लस जो अच्छी रेटिंग वाले हैं वो 3-3 हज़ार तक जा रहे हैं उस टाइम पे। कैसे करके हम सस्ता सा स्लीपिंग बैग लेके चले गए। हम पहाड़ों पे पहुंचे, ट्रैकिंग खत्म करी, कैंपिंग करी, सितारे देखे, और जब हम सुबह उठे, कैंपिंग स्लीपिंग बैग जो आप देख रहे हो 6 फुट का है, इसको इतने से बैग में डाला जाता है और हम दोनों मिलके फोल्ड करते हैं, डालने लगे, स्लीपिंग बैग फट गया। हम सोचे यार कुछ तो करना है इसका, क्योंकि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर हैं। तो हमने फिर एक स्लीपिंग बैग डेवलप भी किया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि चलेगा नहीं चलेगा, तो भाई फिर स्टोरी का एंड है कि नहीं? सर स्टोरी बहुत लंबी है ना सर, 5 साल में स्टोरियाँ बहुत है। तू मजा आता है तेरे को बताने में, कहानियां एंड कर दे। क्या है। हुआ फिर? तो उस टाइम फिर हमने 1 महीने के बाद अपना एक अमेजोन में लॉन्च किया। 1 महीने के विदन वी वर द बेस्ट सेलर ऑन अमेजोन इन दिस कैटेगरी। आप सिर्फ नेक पिलो, ये जो पीछे का है फॉर सपोर्ट ऑन चेयर्स, राइट, एंड स्लीपिंग बैग, ये 3 आपके प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर यू सेलिंग? सो पहला कैटेगरी है ट्रैवल कंफर्ट, इन विच वी हैव 9 SKUs। 3 SKUs है जो कार कंफर्ट के लिए है, 4 हमारे ऑफिस कंफर्ट के लिए, एंड 4th वन वी आर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट मंथ, विच इज बेड कंफर्ट। ओके, आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई पर्टिकुलर फैब्रिक या कंफर्ट मटेरियल या फोम डेवलप किया है जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे? इसके लिए सर हमारे कंफर्ट ऑपरेटिंग ऑफिसर बताएंगे, CEO। तुम यार ये एक लाइंस जो रिहर्स करके आए हो ना, आई लव द पैशन, लेकिन जोक्स लैंड नहीं हो रहे हैं दोस्त। कोशिश कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट लीव दैट, इट विल अननेसेसरली हार्म योर पिच। तो सर पिछले 5 सालों में हमने मल्टीपल फैब्रिक्स एंड मल्टीपल फॉर्म्स, इन पे हमने ट्रायल्स एंड एरर्स किए। हर एक का एक इंटेंडेड पर्पस है। दी एयर मैश फैब्रिक, इट सपोर्ट्स दी ब्रीदेबिलिटी, उससे आपको स्वेट कम आता है। देयर इज दी सुपर सॉफ्ट फैब्रिक, इसमें ड्यूरेबिलिटी भी नहीं जाएगी, एंड इसके ऊपर आपका जो फील आता है दैट इज सो लग्जूरियस। इट ऑल्सो कम्स इन अफोर्डेबल प्राइस। Amazon पे ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनमें नहीं आती है ये फील? पिछले 5 सालों में वी हैव गैदर्ड 30,000 रिव्यूज एंड 10 लाख कस्टमर्स को हमने सर्व किया है। 4.1 रेटिंग हमारा एवरेज है। तो इस कैटेगरी में आर यू द नंबर, आप सबसे बड़े हैं? सर हम बेस्ट सेलर कैटेगरी, मतलब बेस्ट सेलर्स और यहाँ टॉप खाली सेलर बताइए, आप रहते हैं। नंबर 1 है रेवेन्यू वाइज? एक्चुअली होता क्या है कि जो ये ब्रांड्स हैं उनका प्राइमरी प्रोडक्ट ही नहीं है। नहीं, इस कैटेगरी में क्या आपका रेवेन्यू और वॉल्यूम सबसे बड़ा है मार्केट में? सर हम ग्रो कर रहे हैं अपना ये ना। यार जवाब अभी- दे दो ना, हाँ की ना बोलो ना यार। आप अच्छा, हाँ हमें की आप ना, मत ओके। घुमाओ यार बातें। पहले ही एडवाइस दिया पीयूष जी ने कि आपकी पिच खराब होगी। Why do you want to do that? सीधा डायरेक्टली जवाब दो ना। Are you number 1 or not? No. Who's the number 1 player? सर किसी एक ब्रांड को हम पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज अगेन उनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग उनकी प्राइमरी कैटेगरी एंड उनकी सेकेंडरी कैटेगरी। पर इस कैटेगरी में कोई तो नंबर 1 होगा दोस्त। वेकफिट हो गया, अच्छा टर्नओवर कर रहा है, 800 करोड़ का बिजनेस करता है, बट बात करें तो वो होम डेकोर के अंदर ओवरऑल आ जाता है। सिर्फ आपकी कैटेगरी में कितना करता होगा वेकफिट? अगर मैं सिर्फ एक और दूसरी ब्रांड की बात कर लेते हैं जो थोड़ा हमारी सिमिलर कैटेगरी ठीक में है। है, फ्रीडो की बात कर लेते हैं। ठीक वो है। 25 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने लास्ट ईयर किया था, एंड अभी हमारा जो टेंटेटिव चल रहा है वो 15 करोड़ का चल रहा है अभी। वाओ, यू आर डूइंग 15 करोड़ a year। इस साल का इस रन साल रेट का है। 15 करोड़ का हमारा टारगेट है। लास्ट ईयर कितना किया था? लास्ट ईयर 6.2 किया था। और इस साल आप 15 करोड़ करोगे कैसे? सर ट्रेलिंग हमारा लास्ट 12 मंथ्स का 8 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट मंथ कितना किया? 1 CR का हमारा रेवेन्यू था, 1.2 CR का हमारा GMV था। ये 15 करोड़ जो बता रहे हो, ये अच्छा, GMV net revenue, that is- net that is revenue net, that after is- returns after After tax। returns, after tax। और इसमें मार्जिन तो बनेगा नहीं, आपका कमोडिटाइज बिजनेस है। ट्रेजेक्टरी में हमारा गोल रहता है कि 21% का बिडा बच जाए हमारे पास। लास्ट मंथ जो 1 करोड़ किया आपने नेट रेवेन्यू, उसमें कितना बचा? 21%।
लास्ट मंथ 21% निकाला आपने? जी EBITDA। यानी 21 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए में से आपने निकाला है पिछले महीने। सर हम निकालते तो नहीं है क्योंकि वो ट्रेजेक्टरी की भूख इतनी है कि वो खा जाता है अपना सारा का सारा पैसा। कहाँ लगाते हो वो पैसा? वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के रोजमर्रा के ऑपरेशंस को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल दो तरीकों में आते हैं, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको मार्केट से कुछ पैसे मांगते हैं आप, और दूसरा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, जहां पे आप पैसे मार्केट में देने वाले, यानी कस्टमर से पैसे पहले आपके पास आ गए और उसके बाद आपने मार्केट में दिए। शार्क्स की कोशिश होती है वर्किंग कैपिटल नेगेटिव या कम वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव बिजनेस में निवेश करें, ताकि जब बिजनेस ग्रो हो तो बहुत ज्यादा पैसे ना लगे ग्रो करने में। सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं आपके, ऑफलाइन भी है? मैम ऑनलाइन भी करते हैं, एयरपोर्ट्स में भी करते हैं। What percent is online and offline? ऑनलाइन अगर मैं बात करूं कि हमारी अमेजोन पे 57%, क्विक कॉमर्स पे 32% एंड एयरपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हम 11% करते हैं। तो ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं ट्रैजेक्टरी या जेनेरिक सर्च करते हैं? जब हम ट्रेजेक्टरी वर्ड सर्च करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर हमारे कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी लोग क्या पूछते हैं, क्या सर्च? अभी सर कस्टमर अवेयर होना चाहते हैं कैटेगरी के बारे में, तो अभी वो अभी जनरल भी आप- करता है। सर नेग्लेक्टेड थिंग अभी नहीं यार, तक। तुम घुमा रहे हो फिर से, I'm ऐसा sorry. लग रहा है। क्वेश्चन नॉर्मल है कि सर्च कीवर्ड ब्रांडेड है या अभी जेनेरिक? अनब्रांडेड है। अभी अनब्रांडेड। अभी अभी लोग हिप unbranded। पिलो को सर्च करना तो पसंद क्या करेंगे। लिखते हैं? हिप पिलो जैसे हो गया अपना। अच्छा, अगर हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च किया हिप पिलो, तो आप लोग सर्च रैंकिंग में उनके एल्गो में कहाँ आते हो? नेक पिलो में हम टॉप 2 और 3 में आते हैं, कार हेडरेस्ट में भी टॉप 1 और 2 में आते हैं। बाकी हिप पिलोज में अभी हमको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ्स में हमारा जो ऑफिस कैटेगरी है उसमें हम 11% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोग बेसिकली जेनेरिक कीवर्ड्स पे ही बिड करते हो। आपका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा? नेक पिलो नेक पिलो कौन सा वाला है? मैं लेके आता हूँ आपके पास। ट्रैवल पिलो ना? Yes. हाँ, ले आओ। एक बारी प्रोडक्ट देख लेते हैं। सब प्ले इनटू निर्वाणा आराम से। अच्छा तो है यार, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ये जो बैक सीट है ये भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। प्रोडक्ट अच्छा है। तो लोग सबसे ज्यादा नेक पिलो खरीदे। नेक पिलो आपकी कैटेगरी का कितना, आपकी सेल का कितना परसेंट? कैटेगरी का अपना ही 59% है एट द मोमेंट। कितने का आता है ये 499 का बेचते हैं और दूसरे कितने का बेचते हैं? और 799 का। तो आपका प्राइस की वजह से खरीद रहे हैं? अगर मैं सिर्फ प्राइस पे बोलूँ तो हमारे फिर एयरपोर्ट्स के प्रोडक्ट नहीं बिकते। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अभी ऑनलाइन खत्म करेंगे, फिर ऑफलाइन में चलेगा। ऑनलाइन लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि आपका प्राइस सस्ता है या उससे सस्ता भी कुछ है? सर उससे भी सस्ता बिकता है, बिकने पे तो है। तो फाइबर जो बेस पिलो होता है वो 299 का भी आता है। तो मेमोरी में आपका सबसे सस्ता है, मेमोरी में यस यस तो आप प्राइस की वजह से लोग आपको खरीद रहे हैं अभी। विद हाई रेटिंग। विद हाई रेटिंग। क्या है आपका रेटिंग? सर इस प्रोडक्ट में 4.2। इसके कंफर्ट में कोई ऐसा स्पेशल चीज है जो किसी और पिलो में नहीं मिल पाएगा? हर चीज कॉपी हो सकती है बट हम हर एक चीज पे प्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी फोम में, क्या मेमोरी फोम के अंदर वर्जिन केमिकल्स लग रहे हैं या इनके अंदर एडिटिव्स डाले जा रहे हैं? तो हम फोकस करते हैं कि कस्टमर को एक्सपीरियंस मिले, जिसकी वजह से हम वर्जिन केमिकल्स यूज करते हैं, वो भी तो टॉप कंपनीज के। अगर मैं मार्केट में जाके 5 ब्रांड्स का नेक पिलो लूं, क्या आपका कंफर्ट बेस्ट होगा उन 5 में? एब्सोल्युटली, बोलने की जरूरत ही नहीं सर। एक एग्जांपल भी देता हूँ, क्या हम छोटे छोटे चेंजेस कैसे करते हैं। अगर आप इस नेक पिलो को देखोगे, नॉर्मली इसमें कॉर्डलॉक डिजाइन दिया हुआ है। ये नॉर्मली जो दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं वो क्या करेंगे, बटन लगा देंगे। बटन में क्या होता है, आपकी नेक साइज अलग होगी, आपकी नेक साइज अलग होगी, आपकी नेक साइज अलग होगी। एक बटन में फिक्स हो गया कि ये मेरी नेक साइज में या तो आएगा या तो नहीं आएगा, जिसकी वजह से कस्टमर रिटर्न बहुत बढ़ जाते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कॉर्डलॉक डिजाइन दे दिया, जिसकी नेक भाई मोटी है वो अपना प्रॉपर लूज रखे, जिसकी टाइट है वो प्रॉपर्ली टाइट करे। समझ गए। थोड़ा लोगो आपका टेस्ला जैसा नहीं है? That's true. अगर सर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा टीम में इंक्लिनेशन है। मस्त आदमी है। मुझे लगता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट पे फोकस बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ब्रांड पे फोकस नहीं किया। जैसे रितेश ने भी बोला, लोगो थोड़ा सा, आपने हेवल से आए हो तो वो व्हाइट और रेड उनका शायद आप उनसे ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए। थोड़ा सा ब्रांडिंग पे, थोड़ा प्रोडक्ट पे काम करो, बिकॉज मुझे लगता है एवरी प्रोडक्ट विदाउट ब्रांडिंग इज जस्ट अ कमोडिटी एंड यू आर राइट नाउ जस्ट अ कमोडिटी। क्योंकि अभी आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो और अभी आप खाली प्राइस पे, जैसे मैंने पूछा, आपका प्राइस पे फोकस ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस पे नहीं जुड़ पाऊंगा। इवन सर थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, हमारा इवन प्रोडक्ट पे भी फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, जो भी करो पैशन पे करो। पैशन की बात ही नहीं करी अभी तक तो आपने। सर आजकल जो कस्टमर है वो रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकल चुका है, वो चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई बुक्स लिख लो।
अरे भाई तुम यार पोए कवि हो कि बिजनेसमैन? तो छोड़ दो यार ये सब बातें। राघव, तो मेरा डिसीजन आउट है। अभी यार धंधे की थोड़ी बातें करते हैं। आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, 1 करोड़ सेल, 21 लाख प्रॉफिट, इट्स नॉट अ जोक। और बूटस्ट्रैप्ड है? बूटस्ट्रैप बिजनेस है, 25,000 से चालू किया इवन था। बेटर। 1 करोड़ पे अगर आपका नेट सेल्स है, व्हाट इज योर ग्रोस मार्जिन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्केटिंग पे कितना खर्चा होता है और एंड में घर में कितना बचता 38% हमारा COGS रहता है, 62% हमारा ग्रॉस मार्जिन है, है? अच्छा 11% हमारा कमीशन है, 19% हमारा लॉजिस्टिक्स है। अगर मैं CM1 की बात करूं, ग्रॉस कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन, वो हमारा 32% है। CM2 की बात करूं, इसमें से अगर मैं मार्केटिंग रिड्यूस कर देता हूं 3% जो हमारा अभी करंटली स्पेंड है, तो 29% हमारा। ओनली 3%? यस सर। और ये कहाँ खर्चा करते हो? सिर्फ Amazon पे। 50% ऑफ योर बिजनेस इज Amazon? 57, 10 एट एयरपोर्ट्स, बाकी क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में खर्चा नहीं कर रहे हो? सर क्विक कॉमर्स में एक्चुअली हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं। वी आर द ब्रांड इन इंडिया जो स्विगी में प्रेजेंट है। हमारे अलावा कोई 30 ब्रांड लाख नहीं का है। माल भेज रहे हो आप? विद इन 4 मंथ्स। अच्छा, और तो CM1 हो गया 32%, मार्केटिंग इज 3%, यस, 29%। उसके बाद 8% हमारा ऑफिस एक्सपेंस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, ओनली ट्रैवल कंफर्ट, बाकी सब भूल जाओ। मेरे को कहानियां मत बताना, नहीं घुमाना बताऊंगा। मत, मेरे को डायरेक्ट आंसर बताना। नहीं पता है तो हाँ। ये बता देना कि नहीं पता। ठीक है। यस। ट्रैवल कंफर्ट का मार्केट कितना बड़ा है? ट्रैवल कंफर्ट का 2000 करोड़ का मार्केट। हु इज द बिगेस्ट प्लेयर? सिर्फ ये मैं एसेसरीज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, इसमें अपना ट्रैवल ब्लू आता है जो नेक पिलो बेचता है। उनका बिजनेस क्या साइज का है? उनका 60 करोड़ का है वर्ल्ड वाइड। तो ये 2000 करोड़ में मोस्ट ऑफ इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। यस। समझ गए? ये मार्केटिंग 3% आपने प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए कम किया है टेम्परेरीली ताकि बिट्टा बढ़ जाए, या ये हमेशा से ही 3% था? नो सर, कंसिस्टेंटली हमारा मार्केटिंग स्पेंड मैक्सिमम जो गया है वो 5 गया है। हमारा रॉस एटलीस्ट 5 से 7% के बीच में स्टेबल घूमता और रहता है। आप अपनी वेबसाइट से क्यों नहीं बेचते? आपने वो चैनल क्यों नहीं डेवलप किया? पहले हमारा गोल था कि Amazon पे बेचते हैं ताकि 2 दिन में डिलीवरी मिल जाए। फिर हमारा गोल था स्टेप 2, यार 10 मिनट में बेचते हैं ना इसको। हम गए अपना स्विगी पे। फिर हमारा गोल था यार लास्ट मिनट माइल कस्टमर एयरपोर्ट पे पहुंच गया, अब क्या करें यार, पिलो तो चाहिए, सोना है, नींद नहीं आ रही। फिर हम एयरपोर्ट पे बेचने लगे। अब हम जब लगा कि हाँ वी आर एट गुड प्लेसेस जहाँ पे कस्टमर हमें देख सकता है, हमें ढूंढ सकता है, नाउ वी शुड गो टू अपनी वेबसाइट। सो वेबसाइट का इनॉग्रेट करने हम यहीं आए थे, मार्केटिंग करने भी यहीं आए थे। इसके बाद हमारी स्पेंडिंग की एवरेज 5 से 10 लाख की लगने वाली है पर मंथ। आपके पास आज बैंक में कैश कितना है? हमारा 50 लाख का अपना डेट चल रहा है अभी। 50 लाख के डेट में से अपना 37 लाख यूटिलाइज हो चुका है। और इन्वेंट्री कितना है? इन टोटल 90 lakhs अभी करंटली है इन हाउस जो है हमारे पास, एंड ऑल्सो Amazon वेयर हाउसेज में। आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? थर्ड Yes. पार्टी? आपकी have- खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? हमारी खुद की कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये? है दिल्ली में, रोहिणी। 30,000 यूनिट्स हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, एंड 60,000 यूनिट्स तक हम कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम वहाँ तक भी पर मंथ अचीव कर सकते हैं। आज फंडिंग मिल जाए तो क्या यूज करोगे उस कैपिटल को? मल्टीपल पेन पॉइंट्स पे करेंगे। 40% हमारा गोल ये है कि मार्केटिंग पे करने का, ताकि अपना एटलीस्ट 1.5 से 2 का ROS लेके हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें। ब्रांड मार्केटिंग करोगे आप? यस तो लॉन्ग टर्म राघव क्या बनेगा ये बिजनेस आपके हिसाब से 5 साल बाद? सर, हमारा पहले 2 साल का गोल ये है कि 20 लाख कस्टमर्स को कैप्चर करना है, टारगेट करना है, जिनसे सेल करवानी है। और पहले 2 से 3 साल के अंदर 100 करोड़ का टारगेट है हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा? चलो 100 करोड़ का हो जाएगा, फिर इन बिजनेसेस में एग्जिट लेना तो इतना इजी है ही नहीं। हम सिर्फ ट्रैवल कंफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक कस्टमर है वो ट्रैवल करेगा, उसको गाड़ी भी चलानी है, उसको घर में भी जाना है, उसको ऑफिस भी जाना है। तो एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को कंफर्ट ऐड कर रहे हैं, और वो हम बिल्डअप कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जाके आप भी और कैटेगरीज में जाओगे कंफर्ट की? मेजरली सर, अगर इनको ही प्रॉपर्ली कैप्चर कर लेंगे, 100 से 500 करोड़ तो यही दे रहे हैं। आपका ये जो हमारे चेयर पे आपने लगाया है, आपने ये जब डिजाइन किया, क्या सोच के डिजाइन किया कि आई विल मेक दिस मोर कंफर्टेबल? क्योंकि मुझे वो कंफर्ट का अभी एहसास नहीं हो रहा है। आप उसको यूज करिए, 7 दिन के बाद आप इसको हटा नहीं पाएंगे। हाउ इज इट हेल्पिंग मी? 2 टाइप के मटेरियल होते हैं मेजरली, PU फोम होता है, मेमोरी फोम होता है। PU फोम क्या होता है, वो आपकी बॉडी को पूरा शेप नहीं ले पाता। मेमोरी फोम क्योंकि सॉफ्ट होता है, वो आपकी पूरी बॉडी को शेप लेता है, इसलिए उसको मेमोरी फोम बोलते हैं। ऐसे तो बहुत होंगे ना जो ये फोम और मेमोरी फोम और सब कर रहे हैं। आपका डिजाइन कुछ अलग है, आपने अलग क्या किया? नंबर 1 तो मैम, जैसे जितने भी आप बैक सीट पिलो देखेंगे वो हमेशा एक फैब्रिक में बनता है। क्या फर्क पड़ता है 2 फैब्रिक यूज करके? मेजरली एक तो एस्थेटिकली ये ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं, तो वो एस्थेटिक के अलावा यूटिलिटी में क्या फर्क यूटिलिटी में होता है? मैम इट इज़ मोर ब्रीदेबल। और कोई नहीं है आपके कंपेटिटर्स जो 2 फैब्रिक यूज करते हैं? देयर आर प्लेंटी ऑफ तो पीपल फिर हु आर वो तो डूइंग। आपका यूएसपी नहीं हुआ ना? नहीं, मैं बैक सीट पिलो की बात करूंगा, वहां पे 2 फैब्रिक कोई नहीं यूज करता। कल उठ के किसने 3 फैब्रिक का लॉन्च कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस खत्म? क्या बकवास कर रहे हो यार? 2 फैब्रिक, 3 फैब्रिक, इज दैट अ मोड? मुझे
मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन उनका मोट है। हम आपको ए पूछते हैं ना तो आप बी बोलते हैं, हम आपको बी पूछते हैं तो आप सी बोलते हैं। Okay. तो वो है ना एक कॉन्फिडेंस नहीं देता इन्वेस्टर्स को कि आप में वो फोकस है कि नहीं। तो मैंने आपको सवाल ये पूछा है कि इसमें दो फैब्रिक का एडवांटेज क्या है। जैसे- Stick to the question. जैसे आप बैक सीट पिलो पे बैठे हैं, आपका सबसे पहले टच क्या होगा, आपका जो लंबर है एरिया है वो सबसे पहले बैक सीट को टच करेगा। तो वहाँ पे हमने दिया सुपर सॉफ्ट फैब्रिक, ताकि एक सॉफ्टनेस, एक लग्जूरियस वाइब आए और आपको स्किन को या बॉडी को एक सॉफ्ट टच मिले। रिमेनिंग एरिया पे अगर आप देखोगे तो मेमोरी फोम क्या होता है, टाइम के साथ हीट को एग्रीगेट करता है। तो जो मेश फैब्रिक है वो हीट को डिसिपेट करने में मदद करता है। तो जो आप कह रहे हो ना कि क्या कमोडिटी है, जो कमोडिटी की तरह सेल कर रहे हैं वो इस बेसिक सेंस में आ ही नहीं रहे। हम हर एक चीज को एनालाइज करते हैं, कस्टमर क्या बोलते हैं, हम कस्टमर के फीडबैक देखते हैं। कस्टमर कहता है कि वेलवेट फैब्रिक लगाया बहुत गर्मी दे रहा है, मेश फैब्रिक लगाया बहुत रफ लग रहा है, हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। कस्टमर फीडबैक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, आप जबरदस्ती, इसीलिए आप बात घुमा घुमा के करते हैं, आप जबरदस्ती इसमें डिफरेंशिएशन ठोक रहे हो, राइट? 2 फैब्रिक्स, 3 फैब्रिक्स, 1 थ्रेड नहीं है भाई। तो उसमें जबरदस्ती आप मत कीजिए, ओवर इंजीनियर नहीं करो सिंपल प्रोडक्ट को, यूज इट एज योर कैश काउ और उसको इन्वेस्ट करो एक ऐसे बड़े बिजनेस में जहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सके। आज वो मुझे बात नहीं दिख रही है, दैट्स फाइन, Okay. गुड लक। मुझे आपके बिजनेस में दो गैप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट गैप, आई थिंक आपका डीप कंज्यूमर रिसर्च हुआ नहीं है, बिकॉज इज द इंडियन कंज्यूमर वांटिंग दिस? मुझे नहीं लगता है कि इंडियन माइंडसेट एज मासेस इतना बड़ा टैम है एट दिस पॉइंट, और इवन सो मच इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। सेकेंड प्रॉब्लम मेरा ये है कि डिजाइन पे जब आपको सवाल पूछे गए, शार्प आंसर्स नहीं थे। कमेंडेबल 15 करोड़ का बिजनेस बनाना, वो भी प्रॉफिटेबल, इट्स अ बिग डील, राइट? सो आई congratulate you, but I'm out for these two reasons. ट्रैवल इंडस्ट्री मुझे पसंद है, उसमें तो कोई सरप्राइज होना नहीं चाहिए। पर दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि हालांकि आपकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, थोड़ा मुझे लगता है कि आपकी ना क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं है, यानी कि आप अपने आप को उतना क्रिटिसाइज कर नहीं पा रहे। अगर आप समय बिताने के लिए तैयार हैं अगले 2 से 3 महीने में, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि हम बैठ करके प्लान बनाएं कि अपना नफा का रास्ता तो हमने बना लिया, बिल्कुल। उससे लॉन्ग टर्म मोट हमें कैसे बनाना है। और 2 रास्ता बनेगा। एक रास्ता है कि हम इनमें से कोई एक प्रोडक्ट खोजें जिसमें हम कहें कि हम सबसे बेस्ट ब्रांड बनेंगे। दूसरा रास्ता बनेगा कि हम कमोडिटाइज प्रोडक्ट हैं, उसमें एक ब्रांड है, ठीक है, मतलब सीमेंट पे भी ब्रांड्स हैं और अच्छे चलते हैं, पर हम इस पे दुनिया भर में इंडिया फॉर द वर्ल्ड की फैक्ट्री फैसिलिटी बनाएंगे और स्केल करेंगे। टू द एक्सटेंट आप वो करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 3% इक्विटी के लिए, 50 लाख रुपए डेट, 9% के इंटरेस्ट रेट के लिए, 3 साल का ड्यूरेशन। जब आपको कैश चाहिए आप ड्रॉ डाउन कर लेना, जब नहीं चाहिए आप ड्रॉ डाउन ना करना। थैंक यू रितेश सर फॉर द ऑफर। राघव, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है लगे रहना। और वीकनेस क्या है आपके हिसाब से? जिद्दी। आपके हिसाब से इनमें कोई वीकनेस है? सर वही, जैसे जिद्दी तो ये क्या ही रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि लिसनिंग वाला जो है ना, वो पैशन में आके वेरी गुड बोल होता है। आपको नहीं लगता कि सुनने की क्षमता कम है आप में, बोलने की ज्यादा है? एक्सेप्टेबल है सर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो कैसे ठीक करोगे ये? इसको सर मैं बैक करने के लिए रेडी हूँ। ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? अरे 100%। देखो, मेरे को लगता है आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ है कि आप एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे हो। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 crore फॉर 5% इक्विटी, प्लस आई वांट 2% ऑफ योर रेवेन्यू ओके टिल आई गेट माय मनी बैक, ओके, रॉयल्टी। 1x। हाँ, थैंक यू पीएस सर ऑफर के लिए, बट हमें थोड़ा सा रितेश सर का ऑफर ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। रितेश सर थोड़ा सा काउंटर देना चाहेंगे आपको। अरे वाह, 50 lakhs अपना 2% के लिए कर सकते हैं क्या आप? क्योंकि सर 50 lakhs डेट एंड 50 lakhs इक्विटी। 2 या 3% में आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। आपकी बिजनेस में जब आप ये 2 करोड़ को 20 करोड़ का नफा बनाओगे, आपको ही फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ेगा। मेरा सुझाव है 50 lakhs 3%, 50 lakhs at 9% जो है उसे हम 8% कर दें। तो दिस इज माई फाइनल ऑफर। आप डिसाइड करो और कहो या तो डील पक्की या तो डील नहीं। यार अच्छा ऑफर है क्या 1% के लिए नेगोशिएट? देखो पीयूष भाई भी करें।
ठीक है सर, डील पक्की करेंगे। चलो आराम कांग्रेचुलेशन। आराम से बोलना जरूरी था नहीं? बिल्कुल सर, पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई आराम से सोनेगा ना तो वो ट्रिजेक्टरी को सोचेगा सर। इन्वेस्टर तो बस पैसा लगा सकता है, शार्क्स आपको आइडिया दे सकता है। वो एंड मोमेंट पे जो डील मिली है तो इट इज़ लाइक द ड्रीम कम ट्रू। रितेश सर अपना काफ़ी हॉस्पिटैलिटी में है, विच इज़ वेरी सिनर्जी में हमारी ब्रांड के साथ जाती है। It would be a very good opportunity for us to grow and take a brand to a next level. चलो बढ़िया यार, आई थिंक दे वर गुड फाउंडर्स। रितेश भाई, मेन फोकस आपका इसलिए था क्योंकि होटल बिजनेस है इसलिए तकिए लग जाएंगे या कुछ और? नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार देखो, 2 बंदे बिना कोई फंडिंग लिए 2.5 करोड़ का नफा बना रहे हैं। मेरे को तो बैंक में आए 1 साल हुआ, पिछले 1 साल में आई हैव नॉट फाउंड अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इतनी बढ़िया एग्जीक्यूशन खुद से करें इन अ अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी। मैं एग्री करता हूँ कि कैटेगरी इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं। बट रितेश, उनका एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस इतने यहाँ वहाँ मतलब वो बातें तो कर मैंने रहे भी कहा ना थे। No, नमिता I कि think the founders are they'll do well. They'll learn. प्रॉब्लम इन कैटेगरी में खाली ये कि एग्जिट कैसे लोगे यार 100 करोड़ का बनने के बाद भी? Yeah. How will you exit Exit this is a business? problem, yeah. अर्ज किया है। इरशाद। बड़े बड़े शहरों में होती हैं बड़ी बड़ी बातें, और बातों बातों में होती हैं काफी मुलाकातें। मुलाकातों के इंतजार में कटे दिन कटे रात, और जब हुई मुलाकात आप लाए जाम और हम लाए ग्लासेस। क्या बात। थोड़ा सा जाम शार्क्स आप भी छलका दो, कबाड़ से जन्मे कवि हैं हम शार्क्स, लिटिल लिटिल डील हमको भी दिलवा दो। नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी और मैं हूँ अमित। और अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग रियल पोएट नहीं हैं। बट जो हमारा स्टार्टअप है, सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप कवि द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट, इसके जरिए हम लोग कबाड़ से कविता ढूंढ लाते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो खाली बोतल है इसको हम लोग अपसाइकिल करके तरह तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शख्स, क्या आपको पता है 1 ग्लास बॉटल को नेचुरली डिकम्पोज होने में एनवायरनमेंट में 4000 साल लग जाते हैं। और इंडिया में इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक हम लोग 10 लाख ग्लास बॉटल को अपसाइकिल कर चुके हैं। हमारा मिशन और विजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम चाहते हैं कि एक भी ग्लास बॉटल लैंडफिल में ना जाए, बल्कि वो कवि की वर्कशॉप में आए। और इसके लिए हमारा आस्क है 60 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। और शार्क्स, आपके घर में भी अगर खाली बोतल हो तो कवि की वर्कशॉप में भेज दीजिएगा। और अगर कवि की वर्कशॉप में भी नहीं भेजना, किसी के पास बोतल नहीं है, तो हमारी जो वेबसाइट है kavipoetryart.in, उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू। इनके पास है यार, अनुपम के पास बोतलें पड़ी होंगी घर। मेरे पास भरी हुई है, इसके पास खाली वाली। हमें भरी खाली हुई चाहिए। वेलकम अमित एंड माधुरी, थोड़ा और बैकग्राउंड बताओ इसके बारे में, अपने बारे में। सर, हम लोग ना एक्स जर्नलिस्ट हैं, तो रिपोर्टिंग करते करते क्या होता है, हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं। तो ऐसे इवेंट में गए एक दिन, वहां जाके ना हमने आर्ट वर्क देखे कुछ, तो जो उसका प्राइस था ना वो बहुत ज्यादा था। तो जैसे आप बोलते ना हम भी बना लेंगे, तो हमने बोला हम भी ट्राई करते हैं, हम भी बना लेंगे। फिर हमने क्या करा, 5 प्रोडक्ट बनाए। हमने फोटोज खींची और फेसबुक पेज बनाया और 5 प्रोडक्ट उसमें डाल दिया। तो हमें लगा लोग पूछेंगे बहुत सुंदर बना लिया तुमने, लेकिन लोगों ने ये नहीं बोला कि सुंदर बना लिया, लोगों ने बोला पीपी। तो हमें लगा लोग पूछ रहे हैं कि कितने का है, प्राइस प्लीज। सॉरी। तो हमने डिस्कस करा आपस में, भाई कितने का बेचे, और हमने कैलकुलेशन लगाई कि 500 के हिसाब से 5 बेचते 2500 रुपए तो आ जाएंगे, क्योंकि सैलरी उस समय 8-10 हज़ार थी। तो हमें लगा कि मिल रहा है इतना पैसे तो बेच देते हैं। ऑब्वियसली हम लोग रिपोर्टर थे तो और अच्छा नेटवर्क था, तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, तो उनका कॉल आया कि आपसे पैसे नहीं लेंगे एग्जीबिशन के, और आपको फ्लाइट का टिकट भी देंगे। फिर हमने रातों रात 18 प्रोडक्ट फिर बनाए और ले गए हैदराबाद। फिर क्या हुआ, हैदराबाद में भी 18 प्रोडक्ट बिक गए। फिर भी हमको अभी समझ नहीं आया कि बिजनेस बनेगा कैसे। लाइफ चेंज हुई 2017 में। हमारे पास एक कॉल आता है, जो मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ 50 प्रोडक्ट बना रहे थे, वो कह रहा था कि 5000 प्रोडक्ट चाहिए। ना हमारे पास जगह थी, ना हमारे पास लोग थे, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि कंपनी ने बोला पैसा हम देंगे 60 दिन के बाद। फिर हमने दिमाग लगाया कैसे करेंगे, मना तो नहीं कर सकते थे। तो हमने करा एक 3-4 फैक्ट्री का छतें जो होती है वो रेंट करा, उसमें लगाए टेंट, और 45 डेज में वो ऑर्डर कंप्लीट किया। वो ऑर्डर था, उसने हमको इंसाइट दिया कि देयर इज अ पोटेंशियल। कितना बड़ा था रेवेन्यू के हिसाब से वो ऑर्डर? वो 27 लाख का पीओ था उस अरे समय। ओह वाओ। आप मिले कैसे एक दूसरे से? मैं इंटर्न थी मिड डे में, और ये मैं उस समय फुल टाइम रिपोर्टिंग में था। ओनरशिप कैसी डिवाइडेड आप दोनों की? 40-40 और मेरी वाइफ है, उनका 20% है। आप लाए हो कुछ हमारे लिए? हाँ, हाँ, पहले वो ले आओ।
दिस इज आर्ट, दिस इज आर्ट। अरे वाह, आपने तो हमारे ये निकल गया भाई साहब। दिस इज बेसिकली लैम्प। अच्छा, तो ये इसके ऊपर रख के लगाना है। मैम ये आपके लिए ट्री ऑफ लाइफ। वाओ ब्यूटीफुल। ये देखो मेरे नाम का बनाया है। वेरी गुड, थैंक यू। और ये आपके लिए मंक है, मंक ग्लास। आप सब सोच समझ के लेके आए हो। हाँ जी। Very nice. Ajay, you've cut bottle, then polished the edges and chamfered it. यस। मेरा देखो, वो तुम्हारा भी किया है, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, thank सो गुड, थैंक यू। वेरी नाइस। Sustainability is a lifestyle, not a trend. और हम ये बिलीव भी करते हैं पर्सनली। You know, what is the commonality between sustainability and business? उफ, बताओ। You have to plan it. Plan it, plan it, plan it. अनुपम आपको हंसी आई? आपको समझ नहीं आया? It reminded me of my daughter, 6-year-old daughter Eliza. She tells me jokes like that. जोक नहीं है ये, कभी है कभी। एक्चुअली एक मिनट, एक कविता से याद आया, आपका ये जो बिजनेस है और कविता, इसमें क्या कनेक्शन है? शुरू में हमने सोचा था पोएट्री को भी कंबाइन करके कुछ बनाएंगे। हमने बहुत कोशिश करी वो सेल करने का, लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि पोएट्री की मार्केट बहुत ज्यादा छोटी है। लोग ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे इंस्टेड ऑफ पोएट्री। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो एसईओ था वो थोड़ा सा होने लग गया था, लोग हमें पहचानने लग गए थे, तो इसलिए नाम चेंज नहीं किया, वो कंटिन्यू रखा। तो और अभी कोई पोएट्री का कनेक्शन नहीं है आपके प्रोडक्ट्स? थोड़ा बहुत अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स में दिखता है पोएट्री का एसेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी कम्स कि मुझे कुछ चाहिए जो कस्टमाइज हो, पोएट्री शेड या पोएट्री लिखकर आप कुछ लैंप में दे सकते हैं। जैसे हमने ट्री ऑफ लाइफ लैंप बनाया। ये वाला? हाँ। इसे बनाने कितना टाइम लगा? आधा दिन तो मतलब इसको बना ड्रेसिंग के करना पड़ता है पहले इसको, ड्रेसिंग। और इसका प्राइस क्या है इस लैम्प का? 1299। आपने जिन बॉटल लिया और इसकी जो ऊपर के पार्ट था वो तो वेस्ट हो गया ना? ये रहा, वो नीचे ये ऊपर का पार्ट है, ये अच्छा, इसके नीचे ये टी लाइट है। इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव। ये जो आपका लैम्प शेड है उसका क्या प्राइस है? 1349। और जैसे ये सारे ग्लासेस हैं मेरे, पीयूष भाई के, बाकी लोगों के? सर ये जो ग्लासेस हैं वो हैं 499 का पेयर हम लोग सेल करते हैं। ये कितने में बेचते? 549। बट इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें खाली कॉक लगा दिया उसमें। पर ये बहुत सर सही है ना इसमें खाना सर्विंग। तो सर जो खरीदेगा वो अपना और खाना। क्यों खरीदेगा? और वो अपनी सर्विंग बॉटल करने के लिए यूज कर अच्छा है लेगा। मैं घर पे बॉटल पी के खत्म करके आधी काट के बिना कोई पैसे के बन जाएगी मेरी। आप काट लोगे घर पे? कटवा लूंगा नीचे यार, बहुत लोग तो वो तो कर रहे हैं, इनसे कटवा सर, यही लेना। तो- 549 वो 50 रुपए में काट नहीं के नहीं सर, देगा। कटिंग यार का क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं, ऐसा देखने में बहुत आसान लग, लेकिन प्रोसेस तो काफी वही डिफिकल्ट बात हो गई, प्रोसेस है दूध कटिंग। पीना मैं गाय पाल लूंगा अच्छा, मतलब। यू नो व्हाट, किससे पता चलेगा? किससे पता चलेगा? आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत डिवर्स व्यूज है, राइट? हाँ। आपके प्रोडक्ट को लेके सबके अलग अलग कमेंट्स है। आप बताइए मुझे, आपका कस्टमर प्रोफाइल क्या What है? is your ICP, Ideal Customer Profile? आईसीपी मतलब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का मतलब है एक स्पेसिफिक कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक जो आपके बिजनेस के लिए आइडियल है। इसमें बिहेवियर पैटर्न्स, डेमोग्राफिक्स जैसे इनकम, एज, जेंडर जैसी चीजें आती हैं। आईसीपी डिफाइन करने से आप अपने बिजनेस की ऑफरिंग, सर्विसेज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग को एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे टारगेट कर सकते हैं बिजनेस की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। 20 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक मतलब कस्टमर रेंज है। मोस्टली मेट्रोज। मोस्टली मेट्रोज, या रिपीट रेट क्या है कस्टमर्स का? 15%। 15%। और B2B कितना है और B2C कितना है? 50% सर। बट ये बिजनेस बन गया क्या आप लोगों के लिए? मतलब क्या नंबर्स हैं, कुछ आइडिया दे दो। पिछले साल हमने किया था 3.56 करोड़। वाओ, उसके पिछले साल किया था 1.59 करोड़। उसके पिछले साल किया था 94 लाख। और उसके पिछले साल किया था 89 लाख। अभी रन रेट क्या चल रहा है इस साल? इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 6 पे क्लोज कर रहे हैं। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने किया था 36 लाख। और मार्जिन कितना बनता है इसमें? उसमें हमारा नेट है वो 20% है। तो आपके पास Amazing. 1 करोड़ 20 लाख बचा है। बिल्कुल सर। और तो आप अपना अच्छी खासी आमदनी जो हो रही है उस पे क्यों कूड़ा फेंक रहे हो? आप इन्वेस्टमेंट लेने क्यों आए? इन्वेस्टर आएगा तो बोलेगा ये ग्रो करो, इसको ऑर्गेनाइज करो, एंड देन होम इम्प्रूवमेंट कंपनी बनाओ, इसको स्ट्रक्चर्ड बनाओ। व्हाई? रिसेंटली हमने ना थोड़ा सा जैसे बोलेंगे 5% हमारे बिजनेस का हमने टच किया बाहर कंट्रीज में। तो हमने देखा कि जो क्वेरीज आ रही हैं वो क्वेरीज ऐसी हैं कि हमारा जो 6 महीने का बिजनेस है वो एक क्वेरी बता रही है हमको। आप डिड यू ट्राई एटसी? आप एटसी पे ट्राई किया सेल सर हमने करना? क्या करा है, एटसी में खुद ना करके हमने 3 कंट्री में ट्राई किया है। अच्छा। क्योंकि एक प्रोडक्ट भेजना ना एक्सपेंसिव पड़ता है। Correct. तो हमने 3 कंट्रीज फर्स्ट ट्राई किया, दुबई, कनाडा, यूके।
तो हमने क्या करा, अपने रीसेलर्स हैं वहाँ पर हमारे, तो हम लोग एक साथ शिप से उनको सामान भेजा कि लेट ट्राई करने के लिए कि कैसा जा रहा है। बिकॉज अभी हमको ये मिला, तो अभी रिसेंटली हमारे पास जैसे क्वेरी आई, तो उनका क्वांटिटी लाइक अभी तक का सबसे बड़ा क्वांटिटी का उन्होंने हमसे पूछा कि आप कर पाओगे। तो हमको लग रहा है कि जितना अभी हम सोच रहे थे ना विजन, ये बहुत छोटा था, मतलब ये तो अभी बहुत ज्यादा वन मोर क्वेश्चन, जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोचती हैं, आप इसे एक होम इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ कंपनी की तरह विजुअलाइज करते हैं आगे जाके, और यू विजुअलाइज इट एज अ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कंपनी? सर हम लोग ना सस्टेनेबल गिफ्टिंग कंपनी बनना चाहते हैं। कहाँ से लाते हैं ये आप बॉटल सब? ये हमारा रैक पिकर्स का नेटवर्क है मैम। पैन इंडिया नेटवर्क है? अभी फिलहाल वो दिल्ली एनसीआर से ज्यादा आपका खुद का नेटवर्क है या उनसे ले लेते हो? मतलब नहीं, खुद का पूरा नेटवर्क है। कितने रैक पिकर्स है आपके नेटवर्क में? हमारे पास करीब 200 का वाले वाले हैं। हाँ। वेरी नाइस। तो आपके बिजनेस की वजह से उनकी आमदनी में कितनी ग्रोथ हुई है? मैम अगर जैसे सपोज कीजिए पहले कोई अगर 10,000 अर्न कर रहा होगा, और अगर आप हमें बॉटल दे रहा होगा तो कम से कम 40-45 तक तो पहुंच ही गया तो होगा। 4 टाइम्स 4 टाइम्स। उनका इनकम 4 Yes. टाइम्स बढ़ सकता है आपसे जुड़ने के बाद। बिल्कुल बट नॉर्मली कबाड़ी वाले ये बियर की बॉटल वैसे उठाते नहीं है ना? नहीं उठाते। नहीं उठाते। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ना हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, मतलब एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी शूट करके आए हैं, बिकॉज उन्होंने कहा इंडिया में अभी तक ऐसा कोई काम कर नहीं रहा था, मतलब इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, बिकॉज ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कि सारे इतने सारे कबाड़ी वाले हम कहाँ ढूंढते रहेंगे कि कौन किसके पास कौन सा बॉटल है। इफ समबडी कम्स टू अस कि अच्छा ठीक है मुझे ब्लू बॉटल का आप मुझे 1000 ग्लास दे दो या 10,000 ग्लास दे दो, तो उसके लिए मेरे पास एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए अच्छा मेरे पास इतना बॉटल होना चाहिए, बिकॉज जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, जब तक मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकती। और यही हमारा एक तरीके का जिसे बोलते हैं हमारा स्ट्रेंथ भी है। Supply chain. Supply चेन। तो माधुरी जी ये बताइए, 500 रुपए में ये मंक को बेचने के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं? हम लोग अभी पर मंथ 8 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं फेसबुक वगैरह पे। कॉर्पोरेट इंक्वायरीज भी उसी से आ जाती हैं। हाँ जी, एक्चुअली हमारा सोशल मीडिया काफी इम्पैक्टफुल है। कैसे पता दिखाओ? और जब सोशल मीडिया आप कहते हैं, आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, ये हमारा Instagram सोशल पे। मीडिया कितने फॉलोअर हैं? 244 के अभी है। 244K इज नॉट बैड। एक तो हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग है, दूसरा हमको मीडिया प्रमोशन काफी अच्छा मिलता है अभी तो तक। आपको फ्री में मिलेगा, आपके तो दोस्त आपका होंगे इंडस्ट्री है। पत्रकार। नहीं इंडस्ट्री था। तो आपके दोस्त को बोलोगे कि कर दो हमारे लिए? नहीं अब इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या होता है ट्रैक्शन देख के, जैसे बहुत सारे लोग खुद से आते हैं, जैसे अभी जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी आई वो बहुत बड़ी है। ये और कैसे आई आपके पास? सोशल मीडिया वगैरह देख कर आए हमारे पास। अच्छा माधुरी जी, आप 6 करोड़ तो बनाती है, अमित जी फैंटास्टिक। तो आपका विजन क्या है इसे 6 करोड़ से 600 करोड़ तक लेके जाने का? चलो आप 6 से 50 करोड़ भी बता दो जर्नी। 50 करोड़ करना है ना सर, तो इंटरनेशनल मार्केट हमें अब समझ में आ गई है। अभी जैसे इंडिया में तो धीरे धीरे अभी जैसे कोविड के बाद लोग थोड़ा सा Movement जैसे है। मतलब एक थोड़ा सा लहर आई है कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई उस पर काम एक्चुअली कर नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बाहर बात करें ना, अगर हम मतलब जर्मनी, नीदरलैंड्स की बात करें और अलग अलग और कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे एक तरीके का ना जिसे बोलते हैं मिशन बन गया है ये। अच्छा माधुरी, एक बात बताओ, जैसे ये बॉटल है, किसी ब्रांड का बॉटल है, अभी इसमें कोई घर में कोई दूध पी रहा है, तो ब्रांड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई ये बॉटल जिसके अंदर कोई और चीज होनी चाहिए थी उसमें अभी मिल्क पिया जा रहा है, वो आए नहीं है अभी तक आपके पास? सर वो आए हैं, वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक सिर्फ इन्होंने नहीं, जितने ब्रांड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब लोग हमारे साथ आए हैं और काफी अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ऑर्डर्स देते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा नेशन वाइड कैंपेन करने वाले हैं, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। लेकिन आपका क्या एक छोटा सा वर्कशॉप है विद मशीन जहाँ लोग ये सब बनाते फैक्ट्री हैं? अब इसके लिए। फैक्ट्री कितने है। लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? अभी हमारे पास 15 लोगों का स्टाफ है। हमने ना स्क्रैच से सबको सिखाया, मतलब वो लोग भी ऐसा नहीं था कि वो लोग जॉब करने के लिए आते थे, जैसे किसी ने 12th किया उसके बाद हमारे पास आया। हमारे एम्प्लॉय जितने अगर 15 है तो उसमें से 10 एम्प्लॉय ऐसे जिनको हर एक काम आता है। वेरी गुड। क्या ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है इन्वेस्टमेंट लेकर? प्रॉबेबली, लेकिन उसके लिए आपको एक दिशा पकड़नी पड़ेगी। मुझे ये नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग वो दिशा है। आप शायद एक सस्टेनेबल होम इम्प्रूवमेंट या होम डेकोर कंपनी बना सकते हैं, बट जस्ट अराउंड गिफ्टिंग ग्लासवेयर बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि सर ये ना सिर्फ एक ग्लास नहीं है, ग्लास तो नॉर्मल मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। मतलब अगर किसी को अगर मिल्टन के ग्लास खरीदने, वो जाके खरीद लेगा। वो मेरी वेबसाइट पे आई इस तरह बिकॉज पीपल डोंट वांट ऑर्डिनरी चीजें अभी। पर वरना आपको फंडिंग चाहिए क्यों ना? दैट्स द पॉइंट। वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाली कंपनी बन के रह जाएगी अगर आप दिशा नहीं पकड़ोगे। आप इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं और ऑर्डर आ रहा है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, मार्केटिंग भी हो गई है शार्क टैंक में, तो व्हाई डू यू नीड मनी? सर क्योंकि जब आप पैसे दोगे तभी तो आप इंटरेस्ट दे के उस पे थोड़ा सा हमें पुश करोगे। आप हमें एग्जिट कैसे दो ये बता दीजिए।
सर हर कंपनी में पैसा मत देखो ना सर थोड़ा सा ये भी तो सोचो ना कॉस्ट को भी तो आप देखो तो कमा रहे हो इससे, आप तो हेल्दी कमा सर, रहे हो। मुझे तो सिर्फ लग रहा है अभी- आपके सारे जर्नलिस्ट अभी धीरे धीरे अपना अपना खोल लेंगे एक बार। लेकिन सर सब लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जितना मेहनत हमने किया ना दिन रात एक करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा। आपका जवाब ये है कि पैसे मत सोचो, आप पर्पस पे पैसे लगाओ। लेकिन सर मिलेगा, एग्जिट भी मिलेगा। कैसे? आप लोगों ने सोचा नहीं ना एग्जिट का? सर सोचा तो ऐसा मतलब इतना नहीं सोचा वैसे तो। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो बिजनेस बनाया मेहनत से 10,000 से लगभग 1.2 करोड़, मतलब लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क। मेरा मानना है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं ये है स्क्रैप टू क्वर्की। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रास्ते में परस्यू करें, पर मुझे लगता है आप आज थोड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या आप होम इंप्रूवमेंट बिजनेस बनाएंगे, क्वर्की बिजनेस बनाएंगे या सस्टेनेबिलिटी। तो उस कारण से मेरे आज आपके लिए 2 ऑफर्स हैं और एक अपडेट है। एक है आपका लैम्प शेड, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है हमारे होटल के गेस्ट को बहुत पसंद आएगा, तो मैं इसके 100 अभी ऑर्डर करूंगा। अगर अच्छा चला तो हो सकता है हम और लें। दूसरा है मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बाहर मिलने को तैयार हूं, पर क्योंकि आज आपका वो दिशा सेट नहीं है कि क्या ये सस्टेनेबिलिटी कंपनी है, क्या ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कंपनी है, उस कारण से आज मैं आउट। आप इतना खुश कैसे रहते हो, वो सीखना है आपसे। सर डाल दो ना पैसा, हम भी आपको, आप भी खुश रहोगे। नहीं, इसीलिए मैं नहीं डालना चाहता। अगर मैं पैसे डाल दूंगा तो आप भी रोगे और मैं भी रोऊंगा। सर पॉजिटिव सोचो सर। पॉजिटिव तो सोच ही रहा हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये सब रास्ते देख चुका हूँ और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। आपको अगर इसी तरह कंपनी बढ़ानी है, आप बनाइए, डबल योर इनकम। 2-3 साल में यू कैन टेक 20 लाख होगी, बहुत अच्छा आउटकम है आपके। लेकिन अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो इसको एक दिशा देनी पड़ेगी। यू कैन पॉसिबली स्टैंड फॉर क्वालिटी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अगर गिफ्टिंग में रहे तो ये स्लोली ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा, पर बहुत बड़ा बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा दैट कैन अफोर्ड एन इन्वेस्टर। फिर आप भी रोगे, इन्वेस्टर भी रोगे। इस वजह से मैं आउट हूं। गुड लक टू यू। माधुरी जी, जब मैंने आपको सवाल पूछा आप 6 करोड़ से 600 करोड़ कैसे बनेंगी, आपके पास जवाब नहीं था, और मोस्ट फाउंडर्स के पास इसका जवाब होता है। तो एज एन इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करते हैं फाउंडर्स में, और एक फाउंडर का क्लैरिटी ऑफ विजन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपका दोनों का थोड़ा सा अभ्यास करना बाकी है। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। सो आई थिंक मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगी वापस जब आपके पास ये प्लान होगा। टुडे आई एम आउट, बट कम बैक विद अ प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में ना, इफ यू रियली वांट टू पिक गिफ्टिंग, तो जो आप वर्कर्स यूज कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल पीपल, यूज स्पेशली एबल्ड पीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लोग इसको डिजाइन के लिए नहीं ले रहे हैं। मे बी सेकेंडरी दे नीड टू लाइक द डिजाइन, बट प्राइमरी दे आर बाइंग फॉर अ कॉज। तो अगर आप उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे, जिसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, आप जो 1000 रुपए का बेच रहे थे 1000 रुपए का ही बेचिए। इनफैक्ट आपकी कॉस्ट हो सकता है लगभग उतनी ही रहे, एंड आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स भी रहेगा। ओके। आपको जो एडवाइस चाहिए, जैसे मैंने अभी एडवाइस दिया, आई कैन हेल्प यू आउटसाइड। अभी मैं इससे बाहर हूँ। जो ये स्पेशली एबल्ड वाला है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। राइट। क्योंकि आपका जो स्टोरी है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो, दैट विल मैग्नीफाई, और आपका खर्चा बढ़ेगा नहीं। थैंक यू। अमित, माधुरी, आप लोगों की जैसे सबने बोला बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। 10,000 रुपये से स्टार्ट हुए थे, आज 5 लाख रुपए कमा रहे हो। सो इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि जब शार्क टैंक पे आएगा, लोगों को पता लगेगा कि इसका बिजनेस बन सकता है, तो बहुत लोग इसमें और घुसने की कोशिश करेंगे। घुस नहीं पाएंगे वो अलग बात है, बट अब ये थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और जब वो अवेयरनेस बढ़ेगी ना, तब आपको अपने थोड़े एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद लिमिट हो जाए या ये कम हो जाए। एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि ये पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट कंफ्यूज कर रहा है अभी। ओके। इसको हटा दो। हाँ, ये पेन भी हटा दो। आप एक और गार्ड मान लो कि थिंक बिग। ओके। जैसे कि होता है, हम लोग सोचते नहीं है, मैंने भी नहीं सोचा था हम इतने बड़े बनेंगे, जैसे मैंने बताया। आप भी अब बहुत बड़ा सोचना शुरू करो, बहुत बड़े बन सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी एडवाइस मिली है सबसे। टेक दैट एज अ फीडबैक एंड गो फॉर इट। And keep smiling. Yeah, that's your plus point. Love your Smiling and smile. give your energy to everyone around. Love Yeah. your That- energy. All right. God bless. Bye. Thank you, Thank you. Madhuri ji.
थोड़ा डिसहार्टन में हुई, बट साथ ही साथ जैसे रितेश ने बोला मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा बट ऑर्डर दूंगा और आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। यही बात बोलना मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हम आगे और थोड़ा सा बढ़ के काम करें। डील लेके तो नहीं जा रहे लेकिन होप लेके जा रहे हैं कि बाहर इन शाख से फिर मिलेंगे और क्या पता फिर वो इन्वेस्ट कर दें। नमस्कार, मैं ईश्वर सीमार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम है राहुल ढींगरा। सारण राम राम, मेरा नाम है नीरज सिंहमार। आप सभी को नमस्कार, मैं मोनिका सीमार। साक्ष, हम सब जींद हरियाणा से हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। आज किसान की समस्या के बारे में पूरा देश बात कर रहा है, लेकिन समस्या है कि उसका समाधान कौन कर पाएगा। हम करेंगे साक्ष, हमारे प्लेटफॉर्म F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान से। F2DF किसानों को 4 तरीके से एम्पावर करता है। पहला, किसान अच्छे रेट पे अपनी उपज को बेच नहीं पाता क्योंकि जो मिडिलमैन है वो सारा का सारा प्रॉफिट खुद ले जाते हैं। तो हम किसानों की उपज को सीधा खरीद करके बड़ी कंपनियों में और होरेका इंडस्ट्री में भेज रहे हैं ताकि किसानों को सही प्राइस मिल पाए और उनका मुनाफा हो पाए। दूसरा साक्ष, आज सीड्स, पेस्टिसाइड जैसा इनपुट मटेरियल भी किसानों को बहुत महंगा मिलता है, अगेन मिडिलमैन के कमीशन की वजह से। F2DF प्लेटफॉर्म पे इनपुट मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को इनपुट का मटेरियल सस्ता मिल सके, खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा। तीसरा, हमारे किसानों के पास बहुत सारे उपकरण नहीं होते, उनको उसके लिए काफी दाम देना पड़ता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए एक किसान दूसरे किसान के साथ बहुत आसानी से फ्री में बिना किसी को कमीशन दिए कोई भी सामान खरीद सकता है, बेच सकता है और आपस में किराए पे ले दे सकता है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात साक्ष, हम किसानों का मुनाफा बढ़ा रहे हैं, हम उनको थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ की अभी बहुत गुंजाइश है। F2DF प्लेटफॉर्म उन्हें ट्रेन करता है, उनके प्रोडक्ट्स को सुधारता है और उन्हें एक्सपर्ट से कनेक्ट करता है ताकि हम उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जा सकें। मैं 40 वर्षों से खेती किसानी कर रहा हूँ। मुझे पता है सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जाती हैं वो किसानों तक नहीं पहुँचती। हमारा प्लेटफॉर्म उन सब योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने में मदद करता है। F2DF एक अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम किसान साथियों से कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं। आज हमारे साथ 5 लाख से ज़्यादा फार्मर ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और 17 करोड़ फार्मर तक हम अपनी बात को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा विजन है कि हम रूरल भारत में सबसे प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बने, 2 लाख करोड़ की इस इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करें और इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 1% इक्विटी। तो साक्ष, क्या आप तैयार हैं T2DF यानी टैंक टू डायरेक्ट फार्मर्स के लिए? क्या बात। आप बैठना चाहेंगे? अलाउ करें तो मैं नीचे। हाँ जी, प्लीज बी कंफर्टेबल। ईश्वर जी आपके फादर साहब हैं जी। थोड़ा आपकी कहानी बताइए कि F2DF का शुरुआत कैसे हुआ? कुछ आप लोग की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम था जब आपको लगा मंडी आपसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, या कुछ जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं हम सब किसान परिवार से हैं। ये प्रॉब्लम तो हमने शुरू से, मैं बचपन से मैं देखता आया था। फादर साहब के साथ मैं बहुत बार मंडी जाता था तो वहाँ पे इनका हालत देखा था मैंने बहुत बार। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब हमें अच्छा प्राइस नहीं मिलता, अगर हम सब्जियाँ उगा रहे हैं तो हमें वो फेंकनी पड़ती, मतलब हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते थे। रीज़न, तुड़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च होता था, बेच के ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगता था। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी थी। तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। कौन सी जॉब करी आपने गवर्नमेंट में? मैं बैंक में था, उसके बाद मैं कैग में ऑडिटर था, फिर मैं रक्षा मंत्रालय में सीनियर ऑडिटर था। तब जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, वहाँ से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया था, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था तो रास्ते में मुझे वो लोग मिलते थे, तो उनसे बात होती रहती थी। प्रॉब्लम वहाँ से आइडेंटिफाई होनी शुरू हुई थी। एक यूट्यूबर की तरह मैंने काम करना शुरू किया, लोगों के पास गया, उनकी वीडियोस बनानी शुरू की, उनके रिव्यूज़ लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। वहाँ से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना शुरू हो गया हम लोग। तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। फार्मर के इनपुट है उसको कम कर सकते हैं और उसकी आउटपुट में अगर थोड़ा भी गेन कर दें तो यहाँ बिजनेस भी निकल सकता है और उनको फायदा भी हो सकता है। राहुल जी को आप कैसे जानते हैं? जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था तो हमारे ऑफिस के सीए थे, तो राहुल जी उनके जीजा जी हैं। ये मेरी ससुराल की तरफ से गिफ्ट है मुझे। अच्छा, ससुराल की तरफ से गिफ्ट है। That's a good one. हर बिजनेस में आप मिडिल मैन निकाल दोगे तो आमदनी बढ़ सकती है बायर और सेलर की, लेकिन हमको फार्मिंग स्पेसिफिकली में प्रॉब्लम क्या आ रही है मंडी के कारण? जो मंडी में किसान बेचने जाता है अपनी फसल, तो जो उनसे खरीदते हैं वो उनको MSP से कम में खरीदते हैं, बस वो किसान को काटते ही रहते हैं, जो समझो। इसमें सर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 12-13 फसलें ही है जिस पे MSP है। That's the problem.
और बहुत सारी ऐसी फसलें जिस पे एमएसपी नहीं है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, तो वहाँ पे जब फार्मर सामान बेचता है तो सामने वाला जो उसको खरीद रहा है, बायर्स है, वो अपनी मनमर्जी का भाव देता है और फार्मर की मजबूरी है उसको बेचना, क्योंकि घर पे रख नहीं सकता, उसको पैसा चाहिए। तो जहां एमएसपी है वहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जहां एमएसपी नहीं है जिन क्रॉप्स पे और जिन रीजन्स में, उसकी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला है, वो सोल्यूशन समझा दीजिए। हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले फार्मर को जो इनपुट है हम डायरेक्ट जो लोकल मैन्युफैक्चर है और बड़े डीलर्स हैं उनसे लेके फार्मर के पास पहुंचा रहे हैं। फार्मर को जो कमीशन देना पड़ता था, जो कमीशन है वो हम काफी कट करते हैं। तो एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं पेस्टिसाइड की बात करता हूँ, कोई भी एग्रोकेमिकल है प्रोडक्ट है, उसमें उसकी जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ के आसपास होती है, लेकिन उसके ऊपर जो MRP है वो 400 से लेके 500 तक होता है। हम क्या करते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चर है उससे सामान ले लिया, वो 100 रुपये का सामान हमने हमारा जो मार्जिन है वो डाल करके, शिपिंग कोस्ट डाल करके फार्मर के पास 200 रुपये में पहुंचा दिया। 200 रुपये। वो तो एग्रोस्टार और देहात भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि हम जैसे अगर 100 प्लेयर भी हों तब भी गुंजाइश बहुत ज्यादा, पहली चीज तो ये है। तो इनपुट में आप कॉस्ट 50% तक कम कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट हैं उसमें 50% एवरेज अप्रोक्सीमेट 15% तक, 15 to 20%। तो प्राइस हो गया, क्वालिटी चेक भी करते हैं। क्वालिटी चेक नमिता ऐसा है कि किसान को पता होता है कि मुझे इस कंपनी का ये वाला इक्विपमेंट चाहिए, फर्क सिर्फ इतना है कि उसने वो लोकल दुकान से नहीं जाके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ले लिया। तो ब्रांडेड चीजें हम उसको अपनी चीजें थोप नहीं रहे हैं, उसकी पसंद है वो क्या लेना चाहता है। दूसरा आउटपुट में जैसे वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर MSP नहीं है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पेरिसेबल आइटम्स हैं, उनको हम डायरेक्ट फार्मर से लेकर के जो होरेका इंडस्ट्रीज है या फिर उसमें बड़ी कंपनी है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि फार्मर के खेत से हम उठाते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बचता है। तो कई बार क्या होता है, फार्मर इवनिंग के टाइम पे सारी हार्वेस्टिंग करता है और मॉर्निंग में जाके बेचने जाता है, तो उसमें ना 12 घंटे का जो गैप होता है, उसमें जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। हम फार्मर से लेकर डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं ताकि उसके सामान फ्रेश भी रहता है। आप बड़ी शांत है, आप बताइए आप क्या करती हैं? मैं वुमेन्स के लिए काम करती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और इससे कैसे कनेक्टेड हैं आप? मैं उनके प्रोडक्ट को अपनी ऐप पर लिस्ट करवाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा रेट मिल पाए। और ये फुल टाइम करती हैं आप? हाँ जी। आप फाउंडर ही है ना? यस सर। और आपके डेजिग्नेशंस और रोल्स क्या है? मैं CEO हूँ। अच्छा, आप? मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। अंकल भी डायरेक्टर हैं, लेकिन अंकल हमारा फार्मर कनेक्ट देखते हैं। आपका जो मॉडल है, एग्रोस्टार करके जो कंपनी है, सिमिलर मॉडल है ना उनका? नहीं, उनसे एक सबसे बड़ी जो अलग चीज़ है वो क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म फिजिकल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। जनरल ट्रेंड है इंडस्ट्री में कि आपको अपनी मार्केटिंग के लिए गूगल, फेसबुक पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, डिजिटल इज फिजिकल कम डिजिटल। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हमारी रीच है, हम ऑनलाइन कम्युनिटीज चलाते हैं, 17 करोड़ किसान मेंबर है हमारे, जिस वजह से किसान हमसे जुड़ता है, क्योंकि किसानों के मन में अनसर्टेनिटी रहती है कि मैं एकदम से किस पे भरोसा करूं। बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने भी कहा, बहुत सारी कंपनी, हम लोग उनके साथ फिजिकल काम करते हैं, उनके गाँव में जाते हैं, उनको एडवाइजरीज देते हैं, उनके लिए मेले लगाते हैं, उनके लिए और 100 तरह का काम करते हैं। हमारा मार्केटिंग कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट 0 रहता है। एक वीडियो से मैं अगर आपको समझाऊं तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये हमारे मेले हैं। हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 12 ऐसे इवेंट करें 12 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ताकि हम वहाँ पे भी अपनी रीच पहुँचा पाए। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये प्राइवेट है पूरा? प्राइवेट है, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अंकल ने बताया था ना, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुंचती हैं। स्कीम्स तो बन गई हैं गवर्नमेंट की किसानों के लिए, जैसे FPOs बना दिए। FPOs का मार्केट लिंकेज नहीं हो पा रहा, अगेन वही समस्या है, किसानों का सामान नहीं बिक रहा। तो हमारे पास ऑर्डर है, अभी जो रनिंग ऑर्डर मेरे पास अभी चल रहा है, उसमें 2 करोड़ का एक पेंडिंग ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का चल रहा है, 14 करोड़ का एक और PMFME का चल रहा है। 17 करोड़ फार्मर, मतलब ये तो 15% पॉपुलेशन हो गई हमारे देश की। वो आपसे कैसे जुड़े? फार्मिंग में ना अनुपम बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ। ट्रैक्टर एक अपने आप में एक है, गेहूं की फसल अपने आप में एक टॉपिक है। तो हम इशू बेस्ड कम्युनिटीज चलाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब यही ऐप पे चलाते हो? ऐप अलग से, फेसबुक पे अलग से कम्युनिटीज चलाते हैं। तो कितने कम्युनिटीज हैं? 1700 कम्युनिटीज हैं। ये 1700 कम्युनिटीज में 17 करोड़ लोग हैं? 17.5 करोड़ लोग। 17.5 करोड़ जी। ऑनलाइन? फेसबुक में? ऑनलाइन। हाँ, फेसबुक मतलब फेसबुक। और ये आप लोगों ने क्रिएट किया है? नहीं, हम उसके पार्ट हैं। कुछ हमारी है, 100 के आसपास हमारी खुद की है। आप जहाँ एडमिन हैं जी, वो 100 ग्रुप है और 1600 ग्रुप के अलग अलग एडमिन, जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, पोस्ट का रोल है। समझ के पोस्ट का रोल है, बट ओनर कोई और है। जी। तो आपका मॉडल क्या है कमीशन का? आपने लिखा है नो कमीशन, तो आप पैसे कैसे कमाते हैं? फार्मर से कमीशन नहीं लेते हैं किसी भी चीज की।
मेरा सारा कमीशन मैन्युफैक्चरिंग साइड पे मैन्युफैक्चरर से कॉर्पोरेट साइड से आता है। वो तो इनपुट में हो गया। इनपुट में जो हमारे पास लिस्ट करके अपना सामान बेच रहा है वो हमें कमीशन दे रहा है। आउटपुट में अगेन जिसको मैं बेच रहा हूँ मैं उससे कमीशन लेता हूँ। उसके बाद कोई पार्टनरिंग ब्रांड है जो ग्राउंड पे इस फार्मर नेटवर्क में अपना सामान बेचना चाहता है, कुछ और करना चाहता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं जो ये कह रही है कि यार स्कीम हमारी बन गई है, स्कीम के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, उसकी फीस मिलती है। एक लाइन में बात खत्म करूं तो फार्मर नेटवर्क है, उसको लेवरेज करो। जो ये सिर्फ नो कमीशन है ना, इसे आप कर दीजिए नो कमीशन फ्रॉम फार्मर्स, सिंपल हो जाएगा। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि नो कमीशन बोल रहे हैं, फिर कमीशन आ रही है तो कंफ्यूजन होगी। तो अपने कुछ नंबर्स बता दो, आप आंकड़े क्या है? लास्ट ईयर हमने 2023-24 में 9.2 CR का सेल किया था। ओके। इसमें हमने इनपुट जो फार्मर्स को बेचा था वो 1.36 CR का था। आउटपुट हमने 7.70 CR का आउटपुट फार्मर से खरीद के आगे बेचा था और 18 लाख रुपए एग्री मीडिया का है। और आउटपुट से हमारा 32 लाख का रेवेन्यू आया था और इनपुट से हमारा 20 लाख का रेवेन्यू आया था। जो आपका अर्निंग है वो 70 लाख। 70 लाख फॉर द ईयर। नेट सारा खर्चा हटा के कितना बना आपको? 2 लाख माइनस में थे, 2 लाख हमारे पास बैंक में था और 55 लाख का स्टॉक था मेरे पास, वो हम रियलाइज नहीं कर पाए थे। तो आप उसको प्रॉफिट कहो या इन्वेंट्री दिखाओ। कैसे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैं और नीरज 10% ईच पे हैं, मोनिका जी के पास 51%। अरे साइलेंट डायरेक्टर, साइलेंट डायरेक्टर और बाकी 30%? बाकी 28%, 28%। 0.4 हमने बाहर दिया है अभी तक सिर्फ। मोनिका जी, आपके पास 51% है। क्योंकि सर मेरी जब शादी हुई थी तो घर वालों ने गिफ्ट के तौर पर मेरे को 40 लाख रुपीस दिए थे, जहां मैंने ये सोच के रखे थे कि मेरी सेविंग है, मैं अपने लिए अच्छा घर बनाऊंगी। नीरज ने वो मेरे से ले लिए तो की वजह से मेरा शेयर जा बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन एक बात बताइए, सच सच बताना, हाँ जी। कितने दिए? 40 दिए? अनुपम सिर्फ 40 नहीं लिए थे, और भी लिए थे, गोल्ड भी मैंने बिकवाया अपने था। गोल्ड भी दे दिया उसके लिए। इनकी गोल्ड पे लोन किया था। इनफैक्ट जब मैंने यू आर ऑल इन, लेकिन 51% आपने मांगे कि उन्होंने खुद दिए? नहीं, मैंने बोला था अगर मैं पैसे ज्यादा दूंगी तो मेरा शेयर ज्यादा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपसे सीखना चाहिए कुछ। मैम आप मिसाल है देश भर के लोगों के लिए। ब्यूटीफुल। आपके बिजनेस में क्या आपने फंडिंग बाहर से ली हुई है? हमने अभी रिसेंटली 50 CR की वैल्यूएशन पे 20 लाख उठाए हैं। किससे उठाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। लेकिन ये वैल्यूएशन का लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर हम रियल अर्निंग्स देखें तो लास्ट ईयर 70 लाख का अर्निंग था, तो 70 लाख के अर्निंग्स पे 50 करोड़ का वैल्यूएशन आपने कैसे मांग लिया? वैल्यूएशन एक्चुअली उन्होंने ही वैल्यूएशन करवाई थी, हमारी गवर्नमेंट से वैल्यूएशन हुई थी, उनके खुद के वैल्यूएशन इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया। आपको नहीं लगता है वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द रियल अर्निंग्स? एग्रोस्टार का कैसा वैल्यूएशन है? मुझे भी दूसरों का नहीं पता, सो आई कांट कमेंट। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ थ्रू आवर इम्पैक्ट जो हम करना चाहते हैं। क्या इम्पैक्ट करना चाहते हैं? बेसिक एक थंब रूल है, 1 एकड़ पे एक किसान को इस देश में आज भी 4 से 5 हज़ार की इनकम होती है। हमारे लिए 5,000 इज नथिंग, मतलब इवन जो हम लोग अर्बन में रहते हैं, हम अगर उस 5,000 को 5,500 या 6,000 तक ले जा रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 25% भी किसी की लाइफ में उसकी अर्निंग में इंक्रीज करना चाहते हैं और कर सकते हैं, हमें दिख रहा है, हमने अपने मॉडल से देखा है, तो मुझे लगता है कि नोबल कॉज भी ये करने वाला काम है। एक बात कहता हूँ, आपका लक्ष्य जो है बहुत अच्छा है। जो आप किसानों की मदद करना चाहते हो बहुत ज़रूरी है, और लग रहा है आपको देख के ना सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हो, बट यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था कॉल्ड एनिमॉल जी। हाँ। मेरा काफ़ी टाइम जाता है उसमें। अभी तक मैं सीख रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में, पूरी तरह से अभी समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे आउट टुडे। विश यू द बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक आपका जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है वो बहुत ही क्लियर है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि आपको क्या इम्पैक्ट लाना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपकी क्या मदद करूंगा इस बिजनेस में, इसलिए मैं बाहर हूँ, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं भी यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, हम हेल्प कैसे करेंगे? अभी भी ना मुझे एक बिजनेस मीटिंग लेने के लिए 3-3 महीने तक फॉलो अप लेना पड़ता है। किससे? किसी भी बड़ी एग्रीटेक कंपनी के एमडी से, किसी से भी। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मेरी विश लिस्ट में पिछले 1.5 साल से। मुझे ये लगता है आपके इन्फ्लुएंस से और आपके कॉन्टैक्ट से अगर मैं वो भी कर पाऊँ ना, तो वो बिजनेस मेरा अपने आप में इतने लो हैंगिंग फ्रूट हैं जो मैं तोड़ना चाहता हूँ। प्रॉब्ली जो ग्रोथ मैं 3 साल में करूंगा, आपके साथ मैं 1 साल में कर लूँ। ये तो हम दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अच्छे से, ये बस यही आपको यही चाहिए बस? नहीं, पैसे भी चाहिए, पैसों की जरूरत है। आपका क्या नमिता जी और रितेश जी, मैं उनका सुन लेता हूँ, है ना? आपके 3 बिजनेसेस आप साथ चला रहे हैं, इनपुट,
आउटपुट और गवर्नमेंट वाला, मुझे लगता है आपको इन तीन में से कोई एक को पकड़ के आपकी कम्युनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास इतने सारे 17 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पर आज हो सकता है कि मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि 2-3 चीज को हम साथ करते हुए बड़ा स्केल कैसे करें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरा करने जाते होंगे, पहले वाले में डीप जा करके और वैल्यू क्रिएट करने के लिए कठिनाई होती है। उस कारण से आज मैं आउट हूँ। यू नो, 1-2 एग्रीकल्चर कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये स्केल नहीं होते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स को एग्जिट नहीं मिलता है। आपको जो एक नेटवर्क्स जो आपने बताइए चाहिए, वो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ, पर आई डोंट नो एज एन इन्वेस्टर ये एक सही मैसेज होगा कि यू नो दिस इज द बिजनेस दैट आई लाइक टू कम इन एट, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट एज एन इन्वेस्टर बट इन एज अ मेंटोर। मेरी कोई भी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इस इंडस्ट्री में कैसा होता है, बट मैं थोड़ा इंट्रीग्ड हूँ जानने के लिए। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ 5 लाख एट 2% फॉर इक्विटी। 2%। आज समझ लो 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको वैल्यूएशन दे ही नहीं रहा, मैं समझना चाहता हूँ वैल्यूएशन नहीं है। और बाकी आपको डेट देना चाहता हूँ 10% फॉर 2 years। बाकी कितना? 45 लाख। आपने कहा 5 लाख 2% के लिए 45 लाख रुपीस डेट है, 10% पे जो आपकी टर्म्स हैं। रिटर्न आना, वैल्यू आना शुरू हो गया। आप मुझे टाइम फ्रेम दे दो, मुझे बाउंड कर दो 2 साल 3 साल, इसको बाद में आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दो। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। देख लेंगे ना, मैं अभी नहीं कमिट कर रहा, वो देख लेंगे ना कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है। हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे थे, आप हमें 2.5 करोड़ की वैल्यूएशन दे मैं रहे हो। वैल्यूएशन दे ही नहीं रहा। आप वैल्यूएशन नहीं दे रहे हो, आप मुझे कोई, मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि कैसे आपकी मदद कर सकूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप आ रहे हो। मैं Let's just go for it। अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, आपको ठीक से कहना है बोलो, डील खुशी होके बोलो, ऐसे बोलो, डील पक्की। डील पक्की। थैंक यू। उनको ही चेक देना अमन, हाँ। मोनिका को। आप ही ले लो, इन्वेस्टर तो आप ही हो। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। वेलकम टू आज द शार्क। आज के हमारे साथ जो शार्क हैं, उन्हें देख के लगता है कि बहुत ही स्टूडियस रहे होंगे। इसकी वजह से टीचर खुद ट्यूशन जाता है। प्लीज वेलकम को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट, पीयूष बंसल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया यार, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आज का सवाल ये है कि हाय पीयूष, मेरा नाम प्राप्ति सिन्हा है और मैं रांची से हूँ। पीयूष, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है तो उस ब्रांड में क्या देखना जरूरी होता है, और क्या फ्रेंचाइजी लेना एक सही इन्वेस्टमेंट है? हाय प्रप्ति, फ्रेंचाइजी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि फ्रेंचाइजर क्या ला रहा है इस टेबल पे और आप क्या ला रहे हैं। कभी भी जब हम एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं कि हमारा काम कम हो जाए, हमें पूरा काम 0 to 1 ना करना पड़े, हम 1 to 10 का काम करें। तो ब्रांड ने कुछ काम करा हुआ है जी। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ब्रांड का क्या रोल है और मेरा क्या रोल है किसी भी फ्रेंचाइजी लेते हुए। सेकंड, एक चीज हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो क्यों फ्रेंचाइजी दे रहा है। इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है ये रिस्की है यहाँ पे खोलना, तो मैं अपना रिस्क किसी और को दे दूं, तो फिर तो आपको नहीं लेना चाहिए। या जो फ्रेंचाइजी खोल रहा है वो इसलिए खोल रहा है कि आई नीड अ पार्टनर जिसको लोकल डायनामिक्स की नॉलेज है, जो मेहनत कर सकता है मोर देन जस्ट एन एम्प्लॉय, इसलिए वो फ्रेंचाइजी ढूंढ रहा है। अगर ये है तो आप फ्रेंचाइजी लीजिए उस ब्रांड की, पर अगर वो अपना रिस्क आप पे मिटिगेट कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। इवेंचुअली इट इज अ पार्टनरशिप वेयर बोथ साइड्स हैव टू टेक रिस्क। अब जैसे लेंसकार्ट का फ्रेंचाइजी मॉडल है, हम इन्वेंट्री रिस्क भी फ्रेंचाइजी को नहीं देते, जबकि नॉर्मली 99% फ्रेंचाइजी मॉडल में आप स्टॉक खरीदते हो और अगर वो बिक जाए तो आपका, नहीं बिके तो आपकी प्रॉब्लम जी। तो ब्रांड्स बहुत टाइम इसलिए भी फ्रेंचाइजी देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कैरी दैट स्टॉक रिस्क। बट लेंसकार्ट में आपको जो भी स्टॉक आता है, जो बिकता है, जो नहीं बिकता है वो आपका। कस्टमर रिटर्न करके जाता है तो ब्रांड कहता है आपकी प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कस्टमर रिटर्न करके गया, आप हमको दे दो। आपको फ्रेंचाइजी को कोई उस चीज का लॉस नहीं है। तो वी ओनली गेट फ्रेंचाइजी अगर हमें कोई लोकल पार्टनर चाहिए जिसको जो बहुत मेहनत करे,
more than just an employee, right? To develop and to deliver better services. न्यू लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। मिलता हूँ आपसे सवाल लेके आपके विद अ न्यू शार्क इन द नेक्स्ट आज द शार्क।